हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है होली। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के लिए हम लेसन प्लान कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सबसे पहले लेसन प्लान नंबर लिखना है, फिर स्कूल का नाम जिस भी स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं, फिर डेट, सब्जेक्ट, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन। इन 5 पॉइंट्स को मेंशन करने के बाद आप लिखते हैं टॉपिक है हमारा होली। ठीक है, फिर टॉपिक लिखने के बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट आप इसमें लिखेंगे कि टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू राइट स्मॉल सेंटेंस इन इंग्लिश। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे कि टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट लेटर राइटिंग। फिर थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू मेक यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन मेक्स फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। और फोर्थ पॉइंट लिखेंगे टू प्रोमोट द राइटिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। 5 पॉइंट में आप लिखेंगे कि टू डेवलप द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। फिर आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो इसमें फर्स्ट आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट सेम सेंटेंस ऑन द फेस्टिवल होली। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे टू इनेबल स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स इन एन एसे ऑन होली। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू यूज़ अप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर वाइल कंपोजिंग एन एसे ऑन होली। ठीक, इन 3 पॉइंट्स को लिखने के बाद आप लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे क्या, द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश एंड मे वाइट सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश। फिर आता है मटेरियल एड्स, इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी कहते हैं। तो इसमें वो सभी मटेरियल आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट एंड रोल अप बोर्ड। ओके, बुक भी रहेगा आपका इंग्लिश का, इसमें लिख सकते हैं। ठीक, फिर आता है इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन में आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में सीरियल नंबर, सेकेंड में स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी और तीसरे में स्टूडेंट एक्टिविटी। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे इन विच कंट्री डू यू लिव, तो बच्चे बताएंगे इंडिया। ठीक, फिर आप सेकेंड क्वेश्चन करेंगे व्हाट आर द नेम ऑफ सम हिंदू फेस्टिवल्स, तो बच्चे बताएंगे दिवाली, होली, दशहरा। ठीक है, फिर आप तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि विच ऑफ देम इन नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर, तो बच्चे बताएंगे होली। ठीक, फिर आप फोर्थ क्वेश्चन करेंगे व्हाट आर द एजम्पशन फॉर द दिस डे, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा यानी समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम यानी उद्देश्य कथन, इसमें आप लिखेंगे टुडे वी आर गोइंग टू कंपोज अ कंपोजिशन ऑफ द होली। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द एम लिखने के बाद आता है प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में टीचिंग पॉइंट, दूसरे में स्टूडेंट्स टीचर्स एक्टिविटी एंड तीसरे में स्टूडेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, टीचिंग पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ लेसन इंट्रोडक्शन। तो इसके लिए आप पहले क्वेश्चन करेंगे बच्चों के इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट द होली, तो बच्चे बताएंगे इन मार्च। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन करेंगे वाई डू वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, तो पॉसिबल आंसर जो भी बच्चों को पता होगा बताएंगे। ठीक, थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे वाई डू वी कॉल इट एज अ कलर फेस्टिवल, तो बच्चे बताएंगे बिकॉज वी सेलिब्रेट इट विथ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, फिर सेकेंड आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर, इसमें आप जो भी क्वेश्चन किए हैं उसके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इन इंडिया मेनी फेस्टिवल आर बीइंग सेलिब्रेटेड, दिवाली, होली, ईद एक्सेट्रा आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट pomp and show। ठीक है, होली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू फॉरगेट द jealousy, pain, misunderstanding together and for enjoying together। ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटीज में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड राइट ऑन देयर नोटबुक। फिर आता है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट
क्या है, क्वेश्चंस ऑन द कंपोजिशन। जो भी आप लोगों ने अभी पढ़ाया है उसमें से आप लोग फिर से बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट, व्हेन इज़ होली सेलिब्रेटेड, बच्चे बताएंगे इन द मंथ ऑफ मार्च। सेकेंड क्वेश्चन आप करेंगे, व्हाट डू यू डू ऑन द होली, तो बच्चे बताएंगे वी प्रिपेयर स्वीट एंड प्ले। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, हाउ इज़ होली सेलिब्रेटेड बाय यू, तो बच्चे बताएंगे विथ कलर्स। ठीक है, जो भी उनको पता होगा वो बताएंगे। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। टीचिंग पॉइंट में आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर। ठीक, इसको अच्छे से आप लोग बताएंगे। आप एक्सप्लेन करेंगे, ऑन दिस डे भक्त प्रहलाद वॉज गॉट safe from the fire, and it is called the victory of goodness on evil, and people forgets the misunderstanding of each other and hug each other without any complaints. They play with colors. ठीक, फिर एक्सप्लेनेशन करने के बाद आप बच्चों से कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट, वाई डू वी सेलिब्रेट होली, तो बच्चे बताएंगे वी सेलिब्रेट होली टू एंजॉय द विक्ट्री ऑफ गुडनेस ओवर बैड। सेकेंड क्वेश्चन आप करेंगे, व्हाट डू यू डू ऑन होली, बच्चे बताएंगे कि वी प्ले विथ कलर्स। ठीक है। कंप्रिहेंशन क्वेश्चन करने के बाद आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन किया है उसका आंसर लिख देंगे। व्हेन इज़ होली सेलिब्रेटेड, तो आप लोग लिखेंगे इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू वी डू ऑन होली, वी प्रिपेयर स्वीट्स प्ले विथ कलर्स। ठीक, ब्लैक बोर्ड वर्क में आप ये लिख सकते हैं। होमवर्क के लिए आप बच्चों को दे देंगे, राइट एन एसे ऑन होली इन योर ओन वर्ड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट लेसन प्लान में मिलेंगे। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और फिज़िकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और भी कई सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट इस पे बनी हुई है लेसन प्लान की, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।